हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 5 दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक में हम लोग जो है संवाद करेंगे। दुष्प्रेरण क्या है, धारा 107 डिफाइन करती है। पहले तो दुष्प्रेरण क्या है इसको जान लिया जाए। दुष्प्रेरण का मतलब होता है मित्र, कुछ अपराधी स्वयं न अपराध करके जो सातिर दिमाग के होते हैं वो किसी इनोसेंट व्यक्ति के माध्यम से किसी ऐसे अवसर का लाभ उठा करके किसी के ग्रुप में षड्यंत्र करके अपराध कारित करते हैं, ताकि वो जो है सामने आने से अपराध के दृश्य पटल पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने से बच जाते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपराध पूरा भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये उनका उद्देश्य होता है। तो ऐसे अपराध को दुष्प्रेरण कहते हैं। दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोषपूर्ण रीत से किसी को प्रेरणा देना। अगर उसको दोषपूर्ण रीत से प्रेरित किया जाएगा तो बट नेचुरल है कि जो एक तपान करेगा वो दोषपूर्ण होगा, अपराध होगा। तो ऐसे अपराध को धारा 107 अंडर चैप्टर 5 इंडियन पिनल कोड प्राविधान प्रस्तुत करता है। दुष्प्रेरण जैसा कि शब्द के अभिप्राय से स्वतः स्पष्ट है। दुष्प्रेरण अभी मैंने बताया, दुष अर्थात दोषपूर्ण, प्रेरण मतलब प्रेरणा, प्रेरित किया जाना, मोटिवेट किया जाना, उसको जो है किसी कार्य से पीछे से फोर्स अप्लाई किया जाना ताकि वो कार्य करे। सामान्य भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। इस प्रकार व्यवहार करने वाले को जो है अबेटर कहते हैं। लेकिन अबेटर जो कार्य करता है, जिस माध्यम से कार्य करता है, उसकी आज हम लोग जिक्र करेंगे, दुष्प्रेरण की। दुष्प्रेरण 107 धारा 107 इंडियन पिनल कोड जो विश्लेषित करती है। इस धारा के अनुसार किसी बात का दुष्प्रेरण इन तरीकों से किया जा सकता है। वो तरीके कौन कौन से हैं? उकसाने द्वारा, इंस्टिगेट करना उसको, षड्यंत्र द्वारा, कंस्पायरेसी के द्वारा, और सहायता करना, इंटेंशनली उसको एड करना। तो ये 3 तरीके हैं जब एक सातिर अपराधी जो है स्वयं कार्य न करके किसी इनोसेंट या किसी ऐसे अल्प बुद्धि वाले के व्यक्ति का जो है ये माध्यम सातिर अपराधी चुनते हैं, उनको जो है इन 3 तरीकों से एड करके अपराध कारित करते हैं। अब बात किया जाए इन तीनों तरीकों के अलग अलग डिफाइन के। उकसाने द्वारा, उकसाने से तात्पर्य है उसको उत्साहित करना, परसुएट करना, इनकरेजमेंट करना। उकसाना, इंस्टिगेट करना, बहकाना, फुसलाना, किसी तरह जब वो इस सीमा तक बिल्कुल आउटपुट देने लायक हो जाता है तो इस अपराधी का मनसा, उसकी जो है मंतव्य, इच्छा पूरी हो जाती है, अपराध कारित होता है। तो मित्र हम लोग बात करेंगे उकसाने द्वारा। उकसाना, इंस्टिगेट करना। मेयर मात्र सलाह देना। मेयर एडवाइज इज नॉट इंस्टिगेशन, बट इफ इट बिकम्स एक्टिव सजेशन इट अमाउंट्स टू इंस्टिगेशन। सलाह मात्र, ये कोई उत्प्रेरणा नहीं है जब तक कि वो सलाह जो है सक्रिय सुझाव का न रूप धारण कर ले। सक्रियता उसमें होनी चाहिए। ये कानून हमारा कहता है कि कोई भी मात्र सलाह इंस्टिगेशन नहीं हो सकता, उकसाना नहीं हो सकता। उसको जो है ये एक्टिव सजेशन की बात करती है यह धारा। यदि सलाह सक्रिय सुझाव का रूप धारण कर लेती है तो वह उत्प्रेरणा बन जाती है। उदाहरण के लिए ए बी का किराएदार है, ए बी का किराएदार है, उन दोनों में कुछ कहासुनी हो रही है। सी महाशय वहीं खड़े हैं मौके पर। सी महाशय
किराएदार और मकान मालिक के आपस में जो वार्तालाप जो है तलखी बढ़ती जा रही है, उसका फायदा उठाने के लिए कहते हैं मौके पर कि आजकल किराएदारों का मन बढ़ गया है, ये सब किराएदार पिटने लायक हैं। और इस उकसाहट में आकर के ए जो है बी को बुरी तरह से जो है क्षति इंजरी कार्य करता है, उसको चोट पहुंचाता है, उसको मारता है। तो ये बी का मारना, ध्यान दीजिए, बी का मारना ए द्वारा सी के उकसाहट में आकर के वो कार्य हो रहा है। ये उकसा रहा है, उकसाना उसका उतना ही इनकरेज कर दिया, तो वो जो है ए जो है उसके उकसाहट में आकर के बी को बुरी तरह पिटाई किया। उत्प्रेरणा द्वारा अपराध दुष्प्रेरण के लिए तब भी पूरा हो जाता है जो ही अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित किया। एज सुन एज इंस्टिगेटेड, देन अपराध जो है पूरा हो जाए। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जैसे ही प्रेरित करता है, इंस्टिगेट करता है, बहलाता है, फुसलाता है, इनकरेज करता है, परसुएट करता है, जैसे ही वो करता है अपराध अपने आप में पूरा हो जाता है। मित्र, तो अगर अपराध पूरा हो गया तब तो धारा 109 में उसकी सजा होगी। ध्यान दीजिए, 3 धाराएं सजा के लिए हैं। इस चैप्टर में 3 धाराएं सजा की बात करती हैं, 109 और 115 और 116। तो जब अपराध पूरा हो जाएगा तो वो सजा 109 में होगी, और अपराध अगर पूरा नहीं होगा तो वो सजा 115 116 में होगी। ध्यान दीजिए, जैसे ही उसने इंस्टिगेट किया और उकसाहट में आकर के किसी व्यक्ति ने काम कर दिया, लेकिन काम करने से पूर्व जैसे ही वो जो जिसने उकसाहट किया है वो मना कर दे, नहीं आप मत मारिए, ना काम करिए, अपराध मत करिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून की नजर में उसने पहले जैसे ही अपना काम किया वह उसका अपराध पूरा हो गया। अब बाद में वो मना करे, रोक ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सजा होनी है। अपराध अगर नहीं हुआ 115 116 का मुलजिम वो बन गया। इस प्रकार मित्र, दुष्प्रेरण में उकसाहट की हम लोगों ने बात किया। उकसाहट दुष्प्रेरण में पत्र द्वारा भी किया जा सकता है। सपोज किसी ने पत्र लिखा किसी को इंस्टिगेट करने के लिए, पत्र जैसे ही उसने उसमें डाला लेटर बॉक्स में, वो जो है अपराध पूरा हो गया, उसने काम कर दिया। जैसे ही वो पत्र पाता है, पढ़ता है, उकसाहट में वो कार्य एक्ट अपान करेगा। लेकिन अगर उसको पत्र नहीं मिलता है, अगर उसको पत्र प्राप्त नहीं होता है, तब भी वो अटेम्प्ट के लिए दायी होगा। कानून ऐसे अपराधियों को छोड़ता नहीं है। ये पार्लियामेंट की जो मंशा है, ऐसे सातिर अपराधी बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं जो अपना माध्यम जो है अल्प वय बच्चों को चुनते हैं, अल्प बुद्धि वालों को चुनते हैं, या ऐसे मोमेंट का लाभ उठा करके अपराध कारित करने के लिए मौके पर कुछ न कुछ हरकत करते हैं जिससे अपराध अंजाम दिया जाता है। ये शिव दयाल मल 1894 इलाहाबाद प्रिवी काउंसिल के द्वारा ये केस डिसाइड हुआ था। जब पत्र प्राप्त हो जाता है तो ये दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो जाता है। अगर पत्र प्राप्त नहीं हुआ उसको, और पत्र इन ट्रांजिट कहीं जो है डिस्ट्रॉय हो गया, पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तब भी उसको जो है सजा होगी अटेम्प्ट टू कमिट कंस्पायरेसी, कमिट टू ऑफेंस। कंस्पायरेसी के माध्यम से, अब षड्यंत्र की बात हम लोग करेंगे मित्र। आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कैसे पूरा होता है? षड्यंत्र के द्वारा कई व्यक्ति मिल करके किसी कार्य को अंजाम देने के लिए आपस में षड्यंत्र करते हैं। इस धारा के अंतर्गत मात्र षड्यंत्र दंडनीय नहीं है। अगर कुछ लोग षड्यंत्र बनाते हैं तो उसके फलस्वरूप कोई न कोई काम किया जाना चाहिए, तब ये षड्यंत्र द्वारा जो है दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। षड्यंत्र करना, षड्यंत्र से तात्पर्य यह है कि कोई षड्यंत्रकारी बाह्य क्रियाकलाप करे, तब ये षड्यंत्र द्वारा जो है दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र केवल अपराध करने के लिए होना चाहिए, किसी अवैध कार्य करने के लिए षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। अगर अवैध कार्य करने के लिए षड्यंत्र है तो वो अपराध नहीं है। जैसे अवैध कार्य करने के लिए किसी जो है आइदर स्पाउस के एलाइव रहते हुए, जीवित रहते हुए कुछ लोग मिलकर योजना बनाते हैं कि इसकी शादी करा दिया जाए, यह कार्य अवैध है। अवैध कार्य के लिए जो है अभी काम हुआ नहीं है। अवैध कार्य कर लिए कि षड्यंत्र बनाना अपराध नहीं है। अपराध होने के लिए कुछ न कुछ कार्य होना चाहिए और दृश्य पटल पर षड्यंत्रकारियों के माध्यम से कोई न कोई ओवर्ट एक्ट जरूरी है। गुरुवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह 1990 सुप्रीम कोर्ट SCC 445। इस प्रकरण में दहेज की डिमांड लगातार मुलजिमानों के द्वारा हो रही थी। कंटिन्यू में व्यथिता पीड़िता लड़की के ऊपर जो है ये सातिर अपराधी उनसे बार बार दहेज की मांग लड़की से कर रहे थे। बात यहां तक बढ़ गई कि लड़की प्रेग्नेंट हुई और इन अपराधियों ने उसकी प्रेगनेंसी को चैलेंज किया और उसको उठा करके कि नहीं, ये जो लड़की जो प्रेग्नेंट है ये किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट है, हमारा लड़का जो है इससे प्रेग्नेंट नहीं है। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो वह जो है बच्ची जो है सुसाइड कर ली। पहले दहेज की मांग किए, फिर जब प्रेग्नेंट हुई तो उसको प्रेगनेंसी को लेकर के ये कहा जाने लगा, गलत संबंधों का परिणाम कहा जाने लगा, वह किसी और से गर्भवती है। अभियुक्तगण जो है षड्यंत्र करके जो है इस तरह का उसको तंग किए, लड़की सुसाइड कर ली। तो ये बात जो है दुष्प्रेरण का अपराध पूरा माना गया इस पर्टिकुलर केस में। अब मित्र तीसरा दुष्प्रेरण का जो इंग्रेडिएंट है, एलिमेंट है, वो है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण में सहायता किए जाने वाले कार्य के पूर्व किया गया हो, कार्य के दौरान किया गया हो। ध्यान दीजिए, जो भी सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण किया जा रहा है वह कार्य होने के, अपराध होने के पहले सहायता दिया जाना चाहिए या अपराध किए जाने के बाद समय होना चाहिए। अपराध हो जाने के बाद सहायता देने से उसका कोई धारा का तात्पर्य नहीं है, वह दायी नहीं होगा। तो साशय सहायता के द्वारा भी दुष्प्रेरण तीसरा इंग्रेडिएंट है। पहला था उकसाहट के द्वारा, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा और तीसरा जो है ये साशय सहायता द्वारा इंटेंशनली होकर। इंटेंशनली का मीन्स ये मामला जो है मिन्सरिया का है, ये मामला जो है दुराशय का है। दुराशयित हो करके सहायता देना किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए, ये षड्यंत्र का बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो ये जो है माना गया। एक व्यक्ति ने मृतक को अपने यहां निमंत्रण दिया। यह मामला है श्री राम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, सुप्रीम कोर्ट 1975 का। एक व्यक्ति ने मृतक को अपने यहां निमंत्रण दिया, आने पर किसी ने उसे गोली मारी, उसकी मृत्यु हो गई। मामला जो है न्यायालय में पहुंचा। ये मामला जो ये था कि जो निमंत्रण दिया था उसको ये कहा गया कि उन्होंने अपने यहां निमंत्रण दिया था और निमंत्रण साशय सहायता दिया गया और उसकी जो है हत्या की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको प्रूव करना पड़ेगा। किसको? निमंत्रण देने वाले को सजा, निमंत्रण द्वारा अभियुक्त की सहायता किया था, इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि निमंत्रण तो दिया था लेकिन निमंत्रण का जो उसका आशय था, साशय था, इंटेंशन था, वो उसकी हत्या कराना था। इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। यह बात प्रूव नहीं हुई, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो मित्रों, साशय सहायता के द्वारा ये भी एक दुष्प्रेरण का बहुत जो है दमदार आर्टिकल, ये एलिमेंट है। साशय सहायता, इसमें साशय शब्द जुड़ा है। साशय का मतलब जो सहायता की जा रही है अपराध कारित करने के लिए, अपराधी का मेंटल गिल्ट होना जरूरी है। मानसिक दुराशय उसका मस्ट है कि उस समय जब सहायता कर रहा है तो दुराशय से ग्रसित है, तभी ये धारा जो है संतुष्ट होगी और अपराधी को सजा मिलेगी। अब मामला आता है दुर्विवाह का, बायगामी। धारा 494 IPC के माध्यम से एक स्पाउस के जीवित रहते हुए, पुरुष के जीवित रहते हुए जो है स्त्री की दोबारा शादी कराने का कुचक्र रचना
तो ऐसे भी होता है, ये बिल्कुल अपराध है। धारा 494 ये कहती है कि आइदर स्पाउस के एलाइव पोजीशन में उसकी दोबारा शादी कराई नहीं जा सकती। अगर स्त्री जीवित है तो उसका पुरुष जो है दूसरी शादी नहीं कर सकता, अगर पुरुष जीवित है तो स्त्री दोबारा शादी नहीं कर सकती। इसलिए अगर यह शादी कराई जाती है और उस शादी में पुरोहित यह जानते हुए शादी कराता है, निष्पन्न कराता है, तो यह धारा जो है उसको जो है दंडित करने के लिए शासय सहायता की बात करती है कि पुरोहित भी, शादी कराने वाला पंडित भी इसमें जो है अपराध का भागीदार होगा, उसको दायी ठहराया जाएगा। इस प्रकार मित्रों, हम लोगों ने आज दुष्प्रेरण की बात की, अबेटमेंट की बात की, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण करके उससे अपराध कारित कराना। ये इस दुष्प्रेरण अध्याय 5 का फर्स्ट सेगमेंट था। हम लोग जो है बाकी सेकंड सेगमेंट को इसको जो है बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे दुष्प्रेरक को। तो आज हम लोगों का विराम यही होता है। अपने संवाद का मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप जो है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नॉर्मल जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।